श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर आप भक्तिपूर्वक कर्म करने के लिए कहते हैं। अब आप जरा कृपा करके साफ साफ बताएं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति प्राप्ति के लिए त्याग और भक्ति युक्त कर्म दोनों ही श्रेष्ठ हैं, किंतु इन दोनों में कर्म के त्याग से भक्ति में लगा कर्म श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति कर्मों के फलों से घृणा नहीं करता है और न ही उन्हें पाने की इच्छा रखता है, वो सदा सन्यासी होता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा व्यक्ति सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर भौतिक बंधनों को पार कर लेता है और पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी ही भक्ति, कर्मयोग और भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य को अलग अलग मानते हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं कि जो इन दोनों में से किसी एक मार्ग पर चलता है, उसे दोनों के फल मिल जाते हैं। जो व्यक्ति यह जानता है कि विश्लेषणात्मक ज्ञान के माध्यम से प्राप्त पद को भक्ति के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है, और जो इसलिए विश्लेषणात्मक अध्ययन और भक्ति को समान स्तर पर देखता है, वही वास्तव में चीजों को जैसी वे हैं वैसा ही देखता है। केवल सभी कर्मों का त्याग करने से ही मनुष्य सुखी नहीं हो सकता यदि वो भगवान की भक्ति में लीन ना हो, परंतु विचारशील व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ होने से शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भक्तिभाव से काम करने वाला, पवित्र आत्मा वाला और मन इंद्रियों को वश में रखने वाला व्यक्ति सबको प्रिय होता है और सब उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति काम करते हुए भी नहीं बनता। ईश्वरीय भावना से ओतप्रोत व्यक्ति देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने, खाने, घूमने फिरने, सोने और सांस लेने के बावजूद भी अपने भीतर यह हमेशा जानता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि बोलते समय, त्यागते समय, ग्रहण करते समय या आंखें खोलते और बंद करते समय वो हमेशा ये जानता है कि केवल भौतिक इंद्रियां अपने विषयों से जुड़ी हुई हैं और वो उनसे अलग है। जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल का पत्ता जल से अप्रभावित रहता है। शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से योगीजन आसक्ति रहित होकर केवल शुद्धि के उद्देश्य से कर्म करते हैं। निश्चल भक्त को विशुद्ध शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो समस्त कर्मों का फल मुझे अर्पित कर देता है, जबकि वो व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा नहीं है और अपने श्रम के फल को चाहता है, वो बंध जाता है। जब देहधारी आत्मा अपनी मूल प्रवृत्ति को नियंत्रित कर लेती है और मानसिक रूप से सभी कार्यों का त्याग कर देती है, तब वो 9 द्वारों वाले शहर, भौतिक शरीर में बिना किसी काम को किए या करवाए खुशी से रहती है। शरीर रूपी नगर का स्वामी जीव आत्मा न तो स्वयं कोई कर्म करता है, न दूसरों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल उत्पन्न करता है। ये सब कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपन्न होते हैं। परमेश्वर न तो किसी के पापों को और न ही पुण्यों को अपने ऊपर लेता है, लेकिन सारे सांसारिक जीव अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को ढक लेती है। परंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रकाशित होता है जिससे अज्ञानता नष्ट हो जाती है, तो उसका ज्ञान सब कुछ उसी प्रकार उजागर कर देता है जैसे दिन में सूर्य से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण पूरी तरह से भगवान में स्थिर हो जाती है, तब उसे संपूर्ण ज्ञान मिलता है, जिससे उसके सभी संदेह दूर हो जाते हैं और वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। सच्चे ज्ञान के कारण विनम्र ऋषि मुनि एक विद्वान और नम्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन एकता और समानता में अटल रहते हैं, उन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधनों को जीत लिया है। वे ब्रह्म की तरह निर्दोष हैं, इसलिए वे हमेशा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जो मनुष्य प्रिय वस्तु मिलने पर ना प्रसन्न होता है और अप्रिय वस्तु मिलने पर ना विचलित होता है, जिसकी बुद्धि अविचलित है, जो मोह से रहित है और ईश्वर के ज्ञान का ज्ञाता है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। इस प्रकार से मुक्त हुए व्यक्ति भौतिक इंद्रियों के सुख भोगों की ओर आकर्षित नहीं होते, बल्कि सदैव समाधि में लीन रहकर अपने भीतर की आनंद अनुभूति का अनुभव करते हैं। इस तरह स्वयं के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित हो जाने के कारण असीम सुख को प्राप्त करता है।
बुद्धिमान व्यक्ति उन कारणों में सम्मिलित नहीं होता जो दुख उत्पन्न करते हैं और जो भौतिक इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आरंभ और अंत होता है, इसलिए चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। इस शरीर को त्यागने से पहले यदि कोई व्यक्ति भौतिक इंद्रियों के आग्रहों को सहन करने और इच्छा और क्रोध की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम है, तो वो अच्छी तरह से स्थित है और इस दुनिया में खुश है। वो व्यक्ति जो अपने अंतर में सुख पाता है, जो कर्मठ है और अपनी आंतरिक दुनिया में ही रमता है और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, वो वास्तव में पूर्ण योगी है। वो परब्रह्म में मोक्ष प्राप्त करता है और अंततः ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग संदेह से उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों को पार कर चुके हैं, जिनके मन आत्म अनुभव में लीन हैं, जो हमेशा सभी जीवों के कल्याण के लिए काम करने में व्यस्त रहते हैं और जो सभी पापों से मुक्त हैं, वे परमेश्वर में मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो क्रोध और भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो आत्म साक्षात्कृत, आत्म संयमी हैं और पूर्णता के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उन्हें निकट भविष्य में परम में मुक्ति का आश्वासन है। सभी बाहरी इंद्रिय विषयों को बाहर रखकर, दृष्टि को भौहों के बीच में केंद्रित करके, सांस को अंदर और बाहर नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्त है। मुझे संपूर्ण यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त दुनिया और देवताओं का सर्वोच्च स्वामी और सभी जीवित प्राणियों का हितैषी और शुभचिंतक मानकर मेरी भक्ति रस में तल्लीन व्यक्ति भौतिक कष्टों से शांति प्राप्त करता है।